पिंक सिटी जयपुर में भारी बारिश की वजह से हवेली नुमा मकान का एक हिस्सा देर रात गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता और उनकी 6 साल की बेटी थी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये घटना शहर के कौन सा इलाका है? पिंक सिटी जयपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते देर रात एक हवेली नुमा मकान का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 33 साल के युवक और उनकी 6 साल की बेटी है। हादसे में 5 लोग घायल भी हैं। इसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा देर रात सुभाष चौक के पास हुआ। यहां पर 4 मंजिला एक हवेली नुमा मकान था जो कई हिस्सों में था। इसमें मकान मालिक के साथ साथ तमाम किराएदार भी रहते थे। देर रात अचानक एक तेज धमाका हुआ और उसके बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हवेली नुमा मकान था उसका ये हिस्सा गिर गया। उसमें एक पूरा परिवार रहता था। परिवार में जो प्रभात नाम के शख्स थे जिनकी उम्र करीब 33-34 साल थी, उनकी मौत हो गई है। 6 साल की उनकी बेटी जिसका नाम पीहू था उसकी मौत हो गई है। प्रभात की पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में 4 लोग और भी घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही यहां पर जिला प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई थी। रात भर रेस्क्यू किया गया और जो 4 लोग पहले जो है बचाए जा सके, उन्हें तो जो है उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन जो 3 लोग, जिन 3 लोगों को सुबह निकाला गया, उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, जो महिला हैं। और आपको बता दें कि ये बहुत पुरानी जो है वो हवेली नुमा मकान था, जर्जर स्थिति में था। और दावा ये किया जा रहा है, जानकारी ये दी जा रही है कि नगर निगम ने पहले ही इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया था। जर्जर घोषित करने के साथ साथ इसे नोटिस भी इशू किया गया था। और इस वक्त हम उसी मकान के पिछले हिस्से में हैं जहां का हिस्सा गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये चूने और मिट्टी से बना हुआ पूरा जो है पुराना मकान है और काफी जर्जर स्थिति में था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या नोटिस जारी करने के बाद नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो गई थी? बहरहाल हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं और ऐसे लोग हैं जो कि क्या कहते हैं इस हादसे में जिन्होंने रेस्क्यू किया था। और ये भाई साहब हैं, देखिए इनके पैर में भी चोट आई है रेस्क्यू करने के दौरान जो है। क्या नाम है आपका और कब क्या कुछ कैसे आपने देखा, फिर कैसे आपने मदद की? सर किशन नाम है मेरा। मैं रात को 12:30-1 बजे करीब खाना खा रहा था, तब आवाज़ आई जैसे धमाका होता है। तो एक टाइम तो ऐसा लगा कि बगल में या तो कोई चद्दर टीन शेड गिरी है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है। बाहर जब निकल के देखा तो लोग छतों पे आ चुके थे उस टाइम। तो पीछे ये लास्ट में गली में कॉर्नर में जाके ये जो मकान है ये काफ़ी दब जाता है गली में। अगर अब वो महिला जो थी गिरी हुई, अगर उसके आवाज़ नहीं आती तो सुबह तक किसी को नहीं पता चलता कि हुआ क्या है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद में मैं नीचे गया, गली में जाके उसको निकाला। पीछे पीछे पिताजी आ गए, 1-2 लोग और जुड़ गए फिर साथ में। तो हमने मिलकर 3-4 जनों को। ये बताइए, इतना जर्जर मकान है, तस्वीरें को जरिए दिखाना चाहेंगे। चूने मिट्टी का बना हुआ पुराने टाइप का मकान है, इसमें रहना जो है वो जिंदगी को खतरे में डालने के जैसा है। फिर भी आप लोग यहाँ पर रहते हैं और पता ये चला है कि नगर निगम ने पहले ही इसे खाली कराए जाने का आदेश दे दिया था, जर्जर भवन घोषित कर दिया है। सर जर्जर भवन वो पूरा मकान सर पूरा जर्जर हो चुका। 2-3 दिन पहले उनसे बहस भी हुई थी इस चीज़ को लेके। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये उनका था रिस्क, जिसका पनिशमेंट आपने देखा ही है बरसात में। तो चीख पुकार एकदम मच गई होगी। बिल्कुल सर, इंस्टेंट जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई उससे निकलना पड़ा सर। और फिर साथ में एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी आ गई तो उन्होंने रेस्क्यू किया है। सुबह तक रेस्क्यू किया सर। बिल्कुल। अच्छा, आप भी थे यहाँ पर? के बताइए, क्या नाम है आपका? नाथूराम। नाथूराम जी, बताइए रात को किस तरीके से आप लोगों ने चीख पुकार मची, फिर यहाँ पहुंचे और बचाया? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रास्ता नहीं है, बेहद सकरा रास्ता है, अंदर तक जाने की कोई जगह नहीं थी। जगह नहीं थी सर। तो हमने सोचा भाई यहाँ बंदर आते हैं, तो मुझको भाई मैं इनको बोला बच्चों बंदर आ गया दिखे, यहाँ बाहर सोता हूँ मैं। तो मुझे बंदर आ गए होंगे। तो ये बोला मेरा लड़का, नहीं पापा कोई गिर गया। तो इधर से उधर जाके देखे हमने तो बिल्डिंग एक औरत बीमारी थी। तो हमने दोनों, मेरा लड़का में उबाने पगे बगे, वहाँ जाके वो औरत
अब वो बंगाली की भाषा नहीं समझे हम, तो बच्चे देखे हमारे को पड़े हुए। बिल्कुल, जो परिवार मौत का शिकार हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है, बंगाली परिवार था, लेकिन एक बार फिर से ये पूरी जो हवेली नुमा मकान है उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये चूने और मिट्टी से बनी हुई जर्जर बिल्डिंग है। बिल्डिंग का एक हिस्सा जरूर गिरा हुआ है, लेकिन बाकी हिस्सा भी कब गिर जाएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो नगर निगम है, जो सरकारी अमला है, वो आखिर कहां सोया हुआ है? क्या सिर्फ नोटिस जारी कर देने भर से उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नगर निगम ने पिछले महीने एक अभियान चलाया था, कुछ घरों को गिराया भी गया था, लेकिन 2 से 3 दिनों तक अभियान चलाए जाने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और उस वक्त तो तकरीबन 150 घरों की सूची भी तैयार की गई थी। लेकिन अगर कहा जा सकता है कि अगर नगर निगम सक्रिय होता, घरों को खाली करा दिया गया होता, इस बिल्डिंग को भी खाली करा दिया गया होता, तो शायद आज 2 लोगों की जिंदगी नहीं गई होती, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुए होते और सरकारी जो सिस्टम है उस पर सवाल नहीं उठ रहा होता। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज की सुबह बेहद मनहूस खबर लेकर आई। यहां देर रात एक पुरानी जर्जर हवेली का एक हिस्सा गिरने से 2 लोगों की दुखद मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा शहर के सुभाष चौक इलाके में हुआ, लेकिन जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां किस तरीके की स्थिति है ये दिखाने के लिए हम ऊंचाई के एक मकान पर उस जगह मौजूद हैं जहां पर देर रात हादसा हुआ था। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पेड़ है, मकान के ऊपर आप पेड़ देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे की जो जगह है वहां पर रात को उस हवेली का हिस्सा गिरा था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। लेकिन अकेले वो एक मकान जर्जर नहीं था, बल्कि आसपास का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ जो भी मकान हैं सब जर्जर हालत में हैं। ज्यादातर मकान पत्थरों के बने हुए हैं, चूने मिट्टी के बने हुए हैं और इस वक्त हम जिस मकान पर खड़े हैं आप देखिए कि ये पेड़ जो है वो ऊंचाई पे बढ़ता हुआ जो है वो इस पेड़ का लोड भी जो है इस मकान पर है, इस दीवार पे है। दीवार के पत्थर लगातार जो है इस तरीके से टूट टूट करके गिर रहे हैं और आसपास जो तमाम दूसरे मकान हैं, जो तमाम दूसरी हवेलियां हैं, वो इसी तरीके से जर्जर हालत में हैं। तो आप हमारी बाईं तरफ, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये मकान के ऊपर से पेड़ आपको निकला हुआ दिखाई देगा। जहां भी आपकी नजर जाएगी सब तरफ जो है आपको जो है वो मलबे दिखाई देंगे, पत्थर दिखाई देंगे। सामने की तरफ देखिए वो जो एक मकान है, मकान पर टिन शेड है और टिन शेड के ऊपर आप देखिए कि ऊपर से टूट टूट कर जो पत्थर गिरे हुए हैं वो दिखाई देंगे। दीवारें जर्जर स्थिति में है, सामने का मकान है, दाहिनी तरफ का मकान है और ये जो मकान है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये पेड़ है। जिस भी तरफ नजर जाएगी आपको इसी तरीके से के हालात दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर सरकारी अमले की नजर इस पर होगी, नगर निगम की नजर इस पर होगी। नगर निगम ने सर्वे भी किया है, कई मकानों को जर्जर घोषित किया है, उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है, उन्हें खाली कराए जाने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से ना तो जबरन कोई मकान खाली कराया गया है और ना ही जो है उसको तोड़ा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नगर निगम की जिम्मेदारी सिर्फ यहीं पर खत्म हो जाती है कि वो सर्वे कराए, सर्वे कराने के साथ साथ जो है वहां पर जो है उन्हें नोटिस इशू करे। और सामने देखिए एक खंडहर नुमा जो ये मकान आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ लोग रहते हैं लेकिन ऊपर वह हालत ये हो चुकी है कि पूरा गार्डन सा उगाया है। जो है वो जो कचरा पड़ा हुआ था, जो मिट्टी पड़ी हुई थी, उसमें तमाम पौधे उगाए हैं। हाँ, और इस हवेली नुमा मकान की हालत ऐसी है, पूरा जर्जर आपको यहाँ से साफ तौर पर नजर आएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब जिस तरीके से जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश में इन मकानों का क्या हाल होगा। जो है वो कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी इस तरीके का हादसा हो सकता है और उसके बाद हर हादसे के बाद हाय तौबा मचती है, कोहराम मचता है, लेकिन बात फिर वहीं पर खत्म हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि सरकारी अमले की उदासीनता ने
में लापरवाही ने 2 लोगों की जिंदगी निगल ली, 5 लोग घायल हैं। कितने और लोग मौत के मुंह में समाएंगे कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में फिर से बड़ा सवाल यही है कि आखिर नगर निगम या जो दूसरे सरकारी विभाग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को कब निभाएंगे, कब लोगों की जिंदगी को सुरक्षित करेंगे, और क्या नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूली का एक डिपार्टमेंट बनकर रह गया है। उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो जर्जर बिल्डिंग है उन्हें या तो तोड़ा जाए, या तो खाली कराया जाए, या तो उन्हें सील किया जाए। नगर निगम ने पिछले महीने 2 दिनों का एक अभियान चलाया था। लंबा अभियान ये चलना था, लेकिन 2 दिनों में ही ये अभियान खत्म हो गया, क्योंकि तमाम रसूखदार लोग जो होते हैं वो ऐसे मामलों में दखल देते हैं और अभियानों को रोक देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आज 2 लोगों की मौत हुई है तो 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, और क्या उन्हें कोई सजा मिलेगी, और क्या इस हादसे से जो सरकारी सिस्टम है वो सबक लेगा और आगे इस तरीके के हादसे ना हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसे रोकने के कोई इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।